स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे 18 जुलाई 2021 के थर्ड शिफ्ट एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ की। अब देखो कई बच्चे वीडियो के बाद कमेंट करते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे में नहीं फंसा था, ये वाला नहीं फंसा था। तो मैंने आपसे कहा है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है, कहीं से क्वेश्चन पेपर मिलता है या मान लो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दिया करो, क्योंकि ये बेटा मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, बच्चे ही बताते हैं। अब हो सकता है मान लो जैसे मैं 20 क्वेश्चन कराऊं, उसमें से एक या दो ऐसे भी हो सकते हैं जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन पेपर बता के, है ना। तो अपने को तो पता होता नहीं, फिर भी अपन पूरा कोशिश यही करते हैं कि आपको एक्चुअल पेपर मिले। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो इस नंबर पे आप मुझे पेपर शेयर कर सकते हो, चाहे किसी भी शिफ्ट का हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि आपके सामने एक्चुअल एंड ओरिजिनल पेपर ही आए, चाहे भले ही क्वेश्चन कम हो। तो देखिए अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूँ बच्चों, तो थर्ड शिफ्ट में पेपर बहुत ही इजी आया था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब तक की शिफ्ट का सबसे इजी पेपर था। देखते कौन कौन से क्वेश्चन थे। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस वाई, इसमें डी वाई डी एक्स पूछा था, बिल्कुल ईजी है। ax का क्या हो जाएगा बच्चों a, बी वाई स्क्वायर का करोगे तो कैसे करोगे बताओ, ये 2by हो जाएगा, और y का करते हैं तो आपको पता है डी वाई डी एक्स होता है। कॉस वाई का आपको पता है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। चलिए ये इधर ले लो, a को उधर ले जाओ, तो डी वाई डी एक्स इधर ला के बच्चों कॉमन ले लोगे तो आपका इधर बच जाएगा 2by प्लस साइन वाई, और ये a उधर जाएगा माइनस का। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? वैल्यू चाहिए हमको डी वाई डी एक्स की। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू के लिए ये जो 2by प्लस साइन वाई है, ये आप कहाँ लिख दोगे? अपॉन में। क्लियर है ना, ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है। ये देखो पहले भी एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूरे 12 से 18 तक 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स एक्स। लिमिट आपकी 0 से 1 है, लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। 1 आपको पता है π/4 की वैल्यू होती है, 0 0 की होती है, तो ये आपका π/4 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाता है। चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स, इसकी है ना। जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे बेटा तो x की जगह आपका आ जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे आसान क्वेश्चन आए थे बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें ABC अगर AP में हो, यानी ABC समांतर श्रेणी में हो, तो इसकी कंडीशन पूछी थी कि ये किस रूल को फॉलो करेंगे। तो आपको पता है AP में क्या रूल होता है, 2B इक्वल A प्लस C। अगर GP होती तो GP का क्या हो जाता, B स्क्वायर इक्वल AC। HP पूछता तो HP में आप क्या करते, B इक्वल 2AC अपॉन A प्लस C। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पोजीशन क्या कह रहा है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है 52 कार्ड्स हैं जिसमें 2 रेड हैं, 1 ब्लैक है, और प्रोबेबिलिटी पूछी है। यानी 52 पत्तों की, इसमें से 52 पत्तों की गड्डी में से कह रहा है 2 लाल और 1 काला निकालने की प्रायिकता। तो देखो पहले नंबर ऑफ एस निकालते हैं, कुल स्थितियाँ। तो वो आपकी बता 52 में से कुल कितने पत्ते निकाल रहे हो, 3, 2 और 1 3, तो 52C3 हो जाएगा। ठीक, 52C3 की वैल्यू आप चाहो तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 52, 51, 50, यानी 52 को 3 बार खोलना है, 3 को 1 तक खोलना है। तो ये 3 से क्या बन जाएगा, 17 बार, 2 से गया ये 26, 17 और 50 हो गया। इनका आप गुणा कर लेना जो भी हो। नंबर ऑफ ई यानी अनुकूल स्थितियाँ, ये कैसे निकालोगे, जैसे आप देखो 2 रेड हैं, तो रेड पत्ते होते कितने बेटा, 26। 26 में से 2 रेड निकाल लो और 1 ब्लैक, यानी बचे 26 में से 1 ब्लैक निकाल लो। 26C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1। 26C1 नीचे 1 हो तो वही ऊपर का हो जाता है, 2 से ये आप गया 13 बार, तो यहाँ आपका आ गया 26, 25, 13।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें बेटा तो इसका भाग इसमें लगाएंगे। ये 26, 25, 13, ये ध्यान रहे नंबर ऑफ ही हमेशा ऊपर रहता है, इसकी वैल्यू ऊपर रहेगी और नीचे किसकी रहेगी, नंबर ऑफ एस की। 26, 17, 50, तो कैलकुलेशन कर लो, 26 कैंसिल, 25 दूनी 50, तो 13/17 दूनी हो गया 34। ये आपका पी ऑफ ई आ गया। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको इसका फॉर्मूला बताया था और कई शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है, इस बार भी। NC 0 से NC N तक की पूछी है, तो ये आपको बताइए ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर मान लो ये NC 1 से पूछता, NC 1, NC 2, NC 3 है ना, अगर NC 1 से स्टार्ट करता तो ये 2 की पावर n-1 हो जाती। पूछा ये था तो इसका आंसर हो गया 2 की पावर n। आगे y इक्वल e की पावर x में d2/dx स्क्वायर एक क्वेश्चन में पूछा था। e की पावर x में बेटा क्या है कि चाहे कितनी भी बार डिफरेंशियल करो, 2 बार करो चाहे 100 बार करो, उसका आंसर e की पावर x ही रहना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है x² इक्वल 4ay और परवलय के शीर्ष पर स्पर्शी का समीकरण पूछा है। देखो बेटा x² इक्वल 4ay आपको पता है कि इस तरह का पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ खुलेगा। अब इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स शीर्ष सही हो गया। अब स्पर्शी यानी इसके शीर्ष पे स्पर्श करके ये जा रही है, ये कौन है, ये है x एक्सिस। और इसका पूछा है इक्वेशन, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है बेटा y इक्वल 0। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे अगले देखिए 3 क्वेश्चन ये हैं आपके सामने। y इक्वल x³ + 5। अब यहाँ देखो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, वो कह रहे थे x² है सर, यहाँ कुछ बच्चे x³ कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप क्यूब मान के देख लो, स्क्वायर से भी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, देखो y इक्वल x³ + 5 और ये कह रहा है x 3 से 2.99 तक अगर परिवर्तित हो, 3 से कहाँ तक, 2.99 तक। इसका मतलब x में जो परिवर्तन डेल x है वो अगर आप 2.3 में से 2.99 को घटाओगे तो 0.01 आएगा। ये डेल x की वैल्यू है। अब आपको पूछा y में परिवर्तन, y में परिवर्तन का मतलब आपसे पूछा है डेल y। तो डेल y का फॉर्मूला होता है बेटा dy/dx इंटू डेल x। तो dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx के लिए आप इसका डिफरेंशियल कर दो। x³ का क्या होता है 3x²। आप कहोगे सर इसमें x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, x की वैल्यू ये होती है जहाँ से स्टार्टिंग चेंज हुई है, 3 से 2.99 तक चेंज हुआ है तो ये x की वैल्यू 3 हो गई। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ये 27 हो गया। डेल x आपका कितना चेंज हुआ था 0.01, तो 27 का गुणा करोगे 0.27 हो गया। क्लियर, इसको कहते हैं आपका y में सन्निकट परिवर्तन यानी निकटतम। इस टॉपिक को एप्रोक्सीमेशन कहते हैं, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए कॉट इनवर्स √3, ये सिंपल ही है बेटा। √3 आपको पता ही है कि कॉट में 30 की वैल्यू होती है 30 की, कॉट से कॉट इनवर्स जाएगा तो π/6। ये बच्चों मुझे बिल्कुल जस्ट अभी एक बच्चे ने वीडियो भेजा है व्हाट्सएप पे कि सर ये भी पूछा गया था। चलिए मैं इसको भी आपको करा दे रहा हूँ। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन प्राचलिक अवकलन का क्वेश्चन है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आए थे, आप देख रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कई स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं कि सर मैंने 21 कर दिए, 24 कर दिए, 22 कर दिए। बहुत अच्छा ट्राई किया है बच्चों ने। और कट ऑफ के लिए और फेज़ 2 के लिए क्या क्या होने वाला है उसके लिए भी वीडियो बेटा मेरा इवनिंग में आएगा। आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू रहें चैनल पे। आपको इवनिंग में आगे की सारी जानकारी मैं दूंगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, फेज़ 2 में क्या क्या होगा, GD, SRT, PFT, वो सारी सिचुएशन बताऊंगा मैं आपको। क्लियर, ये और फाइनल ज्वाइनिंग की कट ऑफ क्या रह सकती है पिछले भर्तियों को देखते हुए। ठीक है, और पिछली भर्तियों में कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे रिटन में, उन सब की डिटेल भी मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, तो शाम को वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, आप ज़रूर देखना। चलिए यहाँ x और y, तो t इक्वल π/4 4 बार dy/dx है। पहले इसका t के रेस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा 2a/t। इसका t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t का तो 1 होता है 2a हो गया। dy/dx निकालना है
तो डी वाई डी एक्स कैसे निकलता है, डी वाई वाले को ऊपर लिख दो और डी एक्स वाले को नीचे। 2a कैंसिल होके यहाँ 1/t आएगा और t की वैल्यू 1/4 है, ये हो गया क्लियर। तो बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हों तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दो बेटा। अब इसके इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, बाकी और भी मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ जिसको मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। ठीक बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।